दो चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सटायर एंड सटारिस्ट। ठीक है, दो दो तरह से सवाल आता है। एक आता है जॉनथन स्विफ्ट एज अ सटारिस्ट, ठीक है, और एक आता है कि सटारिकल डिवाइसेस इन गलिवर्स ट्रैवल्स। ठीक है, अगर तो आए जोनाथन स्विफ्ट एज अ सटारिस्ट तो उसमें प्रो स्टाइल आएगा, क्योंकि आपसे जोनाथन स्विफ्ट के बारे में सवाल कर दिया उन्होंने कि वो कैसा सटायरिस्ट था। उसके अंदर आप बताएंगे कि जी वो इस तरह की सटायर करता था, वो क्रोसिव करता था, वो जो भी करता था, और उसने पॉलिटिकल सटायर की, उसने रिलीजियस सटायर किया, इसी तरीके से पंजेंट सटायर किया, फिर उसके ऊपर चार्ज लग गया जी मिसएंथ्रोपी का, ये वो सारा कुछ। ठीक है, ये है उसका प्रो स्टाइल। स्विफ्ट एज अ सटारिस्ट, उसमें स्विफ्ट का प्रो स्टाइल आएगा। ठीक है, और उसमें जो उसने सटारिकल डिवाइसेस यूज किए जो हम इतने सारे पढ़ते आ रहे हैं, फिर मैंने आपको नोट्स भी शेयर किए थे सारे, आप उसमें से देख लीजिएगा। एक आता है गुलिवर्स ट्रैवल्स एज अ सटायर। उसमें आपने गुलिवर्स ट्रैवल्स उस कहानी के अंदर जो सटारिकल पॉइंट्स हैं वो सामने लेके आने हैं कि भाई जैसे जैसे आप लोगों को एलेगरी वाला क्वेश्चन करवाया, वो सारे सटारिकल पॉइंट्स थे उसके। इसी तरह जो पहला क्वेश्चन था सोशल सटायर वाला, वो भी वही सटायर वाला क्वेश्चन ही था। ठीक है, वो इस वजह से मैंने उस वक्त ये क्वेश्चन नहीं छेड़ा था, आप लोगों ने सारों ने कंफ्यूज हो जाना। तो मैंने कहा पहले आप ये मिसंथ्रोप, एलेगरी और सटायर सारा कुछ कर लेना, तो एंड में जब मैं प्रो स्टाइल आप लोगों को करवाऊंगी तो फिर मैं आपको कहूंगी कि अब इसके सटारिकल डिवाइस, अब आप बताएं कि वो कैसा सटायरिस्ट था। अगर आ जाए ना जोनाथन स्विफ्ट एज अ सटायरिस्ट, ठीक है, फिर आपने बताना है कि वो कैसी कैसी सटायर करता था, उसका वे क्या था, उसका आर्ट ऑफ नरेशन क्या था, कहानी सुनाने का तरीका क्या था, उसमें वो कौन कौन से ऐसे लिटरेरी टर्म्स यूज करता था जो कि उसको मुनफरिद बनाते थे, उसकी इंडिविजुअलिटी थी, उसकी स्पेशलिटी थी, क्यों वो जाना माना जाता था, क्यों उसको एज ऑफ पॉप कहा गया, क्यों उसको एज ऑफ स्विफ्ट कहा गया, क्यों उसको एज ऑफ सटायरिस्ट कहा गया, क्यों 18th सेंचुरी को एज ऑफ सटायरिस्ट कहा गया, क्यों स्विफ्ट का इतना ज्यादा नाम है। दो ही नाम है ना, एक पॉप और एक स्विफ्ट। ठीक है, 18th सेंचुरी में ये दो नाम बड़े जाने माने जाते हैं। तो रीजन उसकी, उसका लिखने का तरीका क्या था, कौन से लिटरेरी टर्म्स वो यूज कर रहा था। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन बेटा ख्याल से करने हैं। अभी तक ऐसा क्वेश्चन अभी हमें नजर आया कोई नहीं है, लेकिन कभी कभी आ भी जाता है। ठीक है, नजर तो नहीं आया मुझे लेकिन आ जाता है, तो इसलिए आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई थी। स्विफ्ट नहीं आएगा तो किसी और के बारे में आ जाएगा, किसी पोइट्री के पेपर में आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहानी ने सटायर पूछी है या फिर जो राइटर है वो एज अ सटारिस्ट है। समझ आई ना आयला? अगर अगर दोनों पूछे जाएं जैसे आपने वो क्वेश्चन दिया था, अगर तो वो कहे कि सटारिकल डिवाइसेस बताएं, तो आप बताएं सटारिकल डिवाइसेस। कल देखिए सटायर बेसिकली तंज को कहते हैं ना, तो उसने कैसे कैसे जो है पिन पॉइंट किया है डिफरेंट फॉलीज को इंसानों की, और उसके लिए जो सटारिकल डिवाइसेस उसने डायमिन्यूटनेस यूज की है, और वो क्रोसिव सटायर यूज किया हुआ है, फिर उसने जो है मतलब और भी बहुत सारे कल मैंने टर्म्स, इन्वेक्टिव, ठीक है, और पंस है, विट है, आयरनी है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सटारिकल डिवाइसेस ही होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसी तरह ये देखें, इन डिलीवर ट्रैवल लैंग्वेज इज आल्सो यूज्ड टू मैनिपुलेट, लैंग्वेज यूज की गई है। हाँ जी नायला? जीनियस पर्सपेक्टिव भी एक डिवाइस है इसकी, ये टर्म है कौन सा, सॉरी? जीनियस पर्सपेक्टिव। कौन सा पर्सपेक्टिव? जीनियस, GENIUS। नहीं 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 नहीं, उसको हम सटारिकल डिवाइस, वो जीनियस पर्सपेक्टिव, वो तो उसने एक पर्सपेक्टिव में लिखा ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया हुआ, देखिए वही लैंग्वेज से रिलेटेड आ गया ना। इन गुलिवर ट्रैवल लैंग्वेज इज आल्सो मैनिपुलेट पावर एंड सोसाइटी। ठीक है, लैंग्वेज यूज गुलिवर ट्रैवल्स के अंदर लैंग्वेज यूज हुई है टू मैनिपुलेट पावर एंड सोसाइटी। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? ठीक है, सोसाइटी को
लैंग्वेज यूज हुई है ताकि मैनिपुलेट किया जाए पावर और सोसाइटी को। मैनिपुलेट करना, अपनी उंगली के इशारों पे नचाना, ठीक है। मैनिपुलेट यहाँ पे लेकिन पॉजिटिव टर्म्स में आएगा कि पावर और सोसाइटी के ऊपर उसने सटायर किया ताकि वो उसको रीफॉर्म कर सके, ना कि मैनिपुलेट। मैनिपुलेट करना यानी कि मैं इंसान को राइट डायरेक्शन से हटा के अपनी अकल जहानत की विट के बेस पे किसी को हटा के अपने इशारों पे नचाना शुरू कर दूं। लेकिन यहाँ पे गलीवर ने वो लैंग्वेज यूज की है ताकि वो मैनिपुलेट कर सके पावर और सोसाइटी को, ठीक है। उनके पावर जो है वो जो गलत जगह पे लग रही है, सोसाइटी जो है वो उसने जो मीनिंगलेसनेस की तरफ लगी हुई है उसको वो रिफॉर्म करना चाहता था, तो उसमें उसने वो लैंग्वेज यूज की है ताकि वो मैनिपुलेट कर सके पावर और सोसाइटी को, ना कि वो कोई मिसएंथ्रोप था या वो इंसानियत से नफरत करता था कि उसने एक ऐसी किताब लिख दी कि वो एक्चुअली उसने लैंग्वेज कौन सी यूज किया, उसने सटारिकल डिवाइसेस यूज किया, उसने सटायर किया इंसान को, उसने जो है इंसान की डिफरेंट वॉलीज को टारगेट किया। इसलिए नहीं किया था कि वो कोई इंसानियत का दुश्मन था, बल्कि इसलिए ताकि वो मैनिपुलेट कर सके पावर और सोसाइटी को, ठीक है। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट, आपका व्यू पॉइंट क्या है कि क्या वो कोई एक रिफॉर्मिस्ट था, या वो एक मिसएंथ्रोप था, या वो ह्यूमन से नफरत करने वाला था, या वो वाकई मैनिपुलेट करना चाहता था सोसाइटी को? हाँ जी, लैंग्वेज में बेटा, हाँ जी, डिवाइसेस आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक उसने लैंग्वेज में ज्यादा सटायर ही यूज किया। उसने बेसिकली सटायर, कोरोसिव सटायर, या ये देखिए अभी मैंने लिस्ट, irony, parody, compare and contrast, juxtaposition, diminuteness, invective wit, ठीक है। आप ये कहें कि उसने किस तरह, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ आप लैंग्वेज पे फिर लिखे ना, अगर देखें इसके कीवर्ड क्या है, द वेरी फर्स्ट कीवर्ड गुलिवर ट्रेवल्स। क्या तरीका बताया आप लोगों को मैंने? यही बताया था ना कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, की पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे। गुलिवर ट्रेवल आ गया, सेकंड लैंग्वेज आ गया, ठीक है, मैनिपुलेट पावर एंड सोसाइटी, यही आ गया ना। और आपका व्यू पॉइंट इसके बारे में क्या है, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप बताएंगे कि गलिवर ट्रैवल बेसिकली इज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट, और उसके अंदर उसने 4 वॉयजेस हैं जिसमें उसने इंसान की डीजेनरेशन से जो है उसकी रीजेनरेशन की तरफ एक सफर है जो हमने देखा, इंसान के कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड उसकी सेल्फ अवेयरनेस की तरफ एक सफर है जो कि गलिवर्स ट्रैवल्स के अंदर उसने। आप थोड़ा सा गलिवर्स ट्रैवल्स के बारे में लिखें, बिकॉज फर्स्ट कीवर्ड इज गलिवर ट्रैवल। Number 2, he used the language, especially the satirical devices, the irony, the wit, the sarcasm, and so on. वो अब एक, कल मैं एक स्टूडेंट का टेस्ट चेक करी थी, मुझे नाम याद नहीं है ना, मैं नाम लूंगी। अच्छा, उन्होंने क्या किया हुआ था कि सटारिकल डिवाइसेस में सारे सटारिकल डिवाइसेस की डेफिनेशन लिखी हुई थी। तो बेटा ऐसे नहीं लिखना, आपने एक पैराग्राफ के अंदर बताना है कि उसने लैंग्वेज के अंदर पन, विट, आयरनी, सरकाजम, करोसिव सटायर, सटायर, ये सारी चीजें यूज की, और उसने टारगेट किया एक सोसाइटी को ऑन, उसकी सोसाइटी को ऑन द रिलीजियस टर्म एज वेल एज पॉलिटिकल टर्म्स, ठीक है, और साइंटिफिक एज वेल एज इंटेलेक्चुअल टर्म्स, आप इस तरह से लिख दो, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पैराग्राफ हो गया जो उसने लैंग्वेज के ऊपर। आप एक और पैराग्राफ लिखो, ठीक है। फिर आप देखो कि उसने क्या, थर्ड क्या है, टू मैनिपुलेट पावर एंड सोसाइटी। तो मैनिपुलेट, व्हाई मैनिपुलेट पावर एंड सोसाइटी? क्योंकि उस वक्त की जो सोसाइटी थी, जो पावर थी, वो डीजेनरेटेड थी, वो मीनिंगलेस परस्यूट्स में पड़ी हुई थी। तो उसके अंदर ये वो था, स्विफ्ट चाहता था कि ये सोसाइटी एक डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के साथ सोचे। वो चाहता था कि ये जो पावर है, तो उसने एक्चुअली इंसान की पॉलिस को टारगेट किया, और एट द एंड उसने फिर जो एक यूटोपियन लैंड है उसका एक व्यू पॉइंट दिया कि इंसान को फर्स्ट 3 वॉयजेस से हट के हॉर्नम्स की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए कि हॉर्नम्स ज्यादा अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं एज कंपेयर टू इंसान। तो बेसिकली इन फर्स्ट 3 voyages he used the languages
language to target the police and properties. Yeah, meaninglessness of power and society, the way they are living in that society. And in the last word he has concluded that कि मैन को है, जो इंसान जो है उसको इस तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए जैसा कि घोड़े गुजार रहे हैं, या फिर उसने एक कॉम्बिनेशन बताया, देखिए खाली इंटेलेक्चुअल बेस पे भी जिंदगी नहीं गुजर सकती, और इमोशंस भी ज्यादा हो जाए तो इंसान गुनाहगार हो जाता है, प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड हो जाए तो, और बिल्कुल इंटेलेक्चुअल हो जाए तो इंसान तो फिर बेहिस हो गया ना। हाँ जी, सटारिकल डिवाइसेस और सटारिकल टेक्निक्स दोनों सेम होती हैं, ठीक है। तो व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? तो एट द एंड हम हॉर्नम्स की दुनिया के बारे में हम ये तो कहेंगे कि वो उसकी यूटोपियन लैंड थी, वो चाहता था एक इंसान ऐसे सोचे, ठीक है, इंसान ऐसी जिंदगी गुजारे। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? अब आपका व्यू पॉइंट क्या है? मेरा और आपका व्यू पॉइंट ये है कि इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए इमोशंस और इंटेलेक्चुअल दोनों तरह से रीजन बेस्ड और उसका कॉम्बिनेशन है इंसान, ठीक है। अगर इंसान बिल्कुल ही इंटेलेक्चुअल हो जाता है तो वो बेहिस हो जाता है, अगर बिल्कुल ही इमोशंस के साथ जीता है तो वो, देखिए याहूज और हॉर्नम्स जो दो दुनिया उसने दिखाई, दो तबकात उसने दिखाए, दो विजन्स उसने दिखाए, दो इंटेलेक्चुअल व्यू पॉइंट्स दिखाए उसने, तो उसमें उसने बेसिकली क्या दिखाया कि मतलब ये दो तरीके हैं जिससे इंसान जिंदगी गुजार सकता है, ठीक है। और अगर ये दोनों चीजें बैलेंस हो तो इंसान बेहतर जिंदगी गुजार सकता है। सही हो गया ना? अगर इंसान जो है वो जो है, अगर मतलब दोनों चीजें हो, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल भी हो, उसके अंदर इमोशंस भी हो, उसके अंदर डिजायर्स भी हो, लेकिन एक लिमिट में हो, तो वो एक बेहतर जिंदगी गुजार सकता है, ठीक है। और बेटा ये हमारा कोई कमाल नहीं है कि हम फर्स्ट आ गए हैं सारे घर के काम छोड़ के। कमाल तो तब है, मैं कहती हूँ एक कंप्लीट इंसान वो होता है जो कि सब कुछ करता है, ठीक है। एक कंप्लीट औरत, मैं एक कंप्लीट इंसान की डेफिनेशन ये कभी भी नहीं कहूंगी। आप ये देखें जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, जितने बड़े बड़े लोग हैं और जो हाई पोस्ट पे हैं, वो अच्छे इंसान नहीं होते, उनको रिश्ते निभाने नहीं आते। इंसान की इंसानियत का तब पता चलता है जब वो रिश्ते निभाता है, ठीक है। बेटा मैं आपके लिए टीचर हो सकती हूँ लेकिन मैं अपने बच्चों की माँ ही हूँ। मैं सारा दिन स्टूडेंट्स को भुगतती रहूं और मैं अपने बच्चों को टाइम ना दूं, मेरा क्या फायदा है, ठीक है। तो एक इंसान, ये जो मुझे आज तक ये चीज समझ नहीं आई, यकीन करें ना हमारे घर में इस तरह का कोई माहौल था कि यार सारे काम छोड़ के आप जो है सिर्फ पढ़ने बैठ गए, ठीक है। कैन यू इमेजिन, हमें कभी घर के कामों की छुट्टी नहीं मिली। मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ की बात बता रही हूँ, ना शादी से पहले और ना शादी के बाद घर के कामों की छुट्टी नहीं। शादी से पहले भी यही था, बेशक पेपर है, आटा भी गूंदना है, रोटी भी बनानी है, भाइयों के जूते भी पॉलिश करने हैं, अब्बू के जूते भी पॉलिश करने हैं। शादी के बाद भी यही हिसाब किताब था। तो बेटा जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो तो हमने पूरी करनी है। अच्छा उससे क्या हुआ, इंसान के बारे में अल्लाह ताला कुरान में लिखते हैं कि जब हम इनको आसानी देते हैं तो ये फैल जाता है, और जब हम इस पे आजमाइश देते हैं तो ये फिर हमें पुकारता है। बेसिकली क्या अल्लाह ने बताया कि हमें जितनी आसानियां दी जाती है ना हम उतना फैल जाते हैं। मैं आपको सुबह सुबह उठाती हूँ सारा को, ठीक है। मैं ख्याल है आधे से ज्यादा अंदर दिल ही दिल में सोचते होंगे हाय मैम ये क्या सुबह सुबह उठा देती है। बेसिकली आपको बताना है कि जिंदगी ऐसी गुजरती है, वक्त के लम्हात को कैद करना सीख लो, ठीक है। ये एक एक लम्हा, ये एक एक लम्हा जो हम सो के गुजार देते हैं, आपको नहीं पता मैं जिस दिन लेट उठती हूँ मुझे होता है आज मेरी जिंदगी जाया होगी, आज मेरी जिंदगी के कुछ लम्हात थे उनको मैंने कैद करना था, वो जाया हो गया। तो बेटा ये एक एक लम्हा आपको कहाँ से कहाँ पहुंचाएगा, ये आपको ये जो सुबह सुबह का उठाना जो है ना ये आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा, आप कभी याद करेंगे। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में सुबह सुबह जाग के पढ़ना सीखा, ठीक है। तो एजुकेशन जो है ना, पता नहीं मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है, एक तो आसमान होता है और आसमान के नीचे अगर बंदा किताब लेके बैठ जाए तो क्या ही कॉम्बिनेशन।
कि एक तरफ आपको इल्म मिल रहा है और दूसरी तरफ आसमान देख रहे हैं, आपको कायनात नजर आ रही है। ठीक है, तो जिंदगी, तो बेटा एक तरफ आप अल्लाह की कायनात को देख रहे हैं, आप परिंदों को देख रहे हैं, और एक तरफ आप किताब को देख रहे हैं, वो इल्म जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाता है। हदीस में है कि अल्लाह जो है कौमों को इल्म की बिना पे तरक्की देता है, अल्लाह उस बंदे को इज्जत देता है जिसके पास इल्म होता है। तो बेसिकली दैट इज नॉट द मास्टर्स डिग्री। पता नहीं, मैंने इसको कभी मास्टर्स डिग्री के तौर पे दिया नहीं एमए इंग्लिश को। मैं तो ये सोचती थी मेरे हाथ में किताब है और ये वो इल्म है जिसकी बेस पे अल्लाह बंदे को अशरफुल मखलूकात बनाए। हर किताब उठाई है, हर किताब पढ़ी है, ठीक है, और बड़े मजे से ये सोच के पढ़ी है कि अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, इसको सीखना है। तो बेटा अपने लम्हात को कैद करना सीखे, अपनी जिंदगी को जीना सीखे। ये कोई जिंदगी नहीं होती कि मैं जो हूँ बस सिर्फ पढ़े जा रही हूँ, पढ़े जा रही हूँ, पढ़े जा रही हूँ, और मुझे ये नहीं पता कि साथ वाले कमरे में मेरी माँ की टांगों में दर्द हो रहा है या मेरी माँ को मेरी जरूरत है। अगर जिंदगी में आगे जाना है तो बेटा पेरेंट्स से जो है और लोगों से जो है दुआएं लेना सीखना। यकीन जाने बहुत ऊपर चले जाएंगे, बहुत ऊपर जाएंगे, ठीक है। और उन लोगों की जिंदगियां मौजों से भरी हुई होती हैं जिनको दुआएं मिली हुई होती हैं। तो दुआ जो है ना वो तकदीर को पलट देती है। दुआ, दुआएं लेना सीखें, दुआएं देना सीखें, औरों को दुआएं दिया करें। इंसान की फितरत ये है कि जब किसी के साथ अच्छा होता है तो उसके अंदर हसद पैदा होता है। आप देखें ना, आप किसी बड़े घर के बाहर चले जाए तो हम उससे ये पूछते हैं, अच्छा ये घर कहाँ से लिया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, किसने, आप माशाल्लाह नहीं कहते, ठीक है। और जब इंसान के साथ बुरा होता है किसी दूसरे इंसान के साथ तो हम उसके बारे में कहते हैं, अच्छा हुआ, ये डिजर्व ही करती थी, ऐसा ही होना चाहिए था इसके साथ। ये इंसान की फितरत है कि हम किसी के साथ बुरा होते देख के खुश होते हैं, और किसी के साथ अच्छा होके देख, अच्छा देख लें तो हम कहते हैं हराम की कमाई होगी जो इतना बड़ा घर बना दिया। ऐसे ही है ना बेसिकली। या फिर कोई हज हज पे चला जाता तो हम कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। और भाई उसको अल्लाह ने बुलाया, वो 900 चूहे खाए या ना खाए, मेरा इससे क्या कंसर्न है। एक बात है, मेरा इससे क्या कंसर्न है भाई, उसने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में, ये बड़ी सादत की बात है, अल्लाह ने उसको बुला लिया। हम ये क्यों नहीं कहते अल्लाह ताला को, चले हमें उसके गुनाहों का पता चल ही गया, हम ये क्यों नहीं कहते या अल्लाह इस गुनाहगार को तूने बुला लिया, हमें भी बुला ले। तो देखे ना हमारे विजन क्या है, किसी का अच्छा देख के हाय बड़ी नमाजी परहेजी, बड़ी इसने इस तरह की जिंदगी गुजारी थी, अब जाके पता नहीं इसको क्या हो गया, दीनी हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली आप, ये इंसान की फितरत है। तो अभी क्या करना है, अभी ये करना है कि बेटा जिंदगी को इक्वली जीना सीखे। हर रिश्ते के पास बैठ के, अगर आप बेटी हैं तो पेरेंट्स के पास बेटी बन के बैठे, अगर आप बच्चे हैं तो उनके साथ माँ बन के बैठे, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट्स के सामने बैठे हैं तो आप टीचर बन के बैठे। जिंदगी इसी को जीने का नाम, प्रेजेंट जिए कि आप किसके सामने बैठे। वो मुनाफिकत वाली जिंदगी तो मैं नहीं कहूंगी कि कभी दुपट्टा सर पे और कभी उतर जाए, लेकिन ये जो है ना रिलेशनशिप्स निभाना सीखें, ये असल में कामयाबी है। कभी कभी स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आ जाते हैं, ऑब्वियसली आपको पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट्स आते हैं वो चाहते हैं कि ज्यादा मार्क्स आए, मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहती हूँ आप लोगों को। कभी कभी अनइंटेंशनली स्टूडेंट्स के कम नंबर आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेडली स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आ जाते हैं, तो वो कभी कभी बड़ा रिग्रेट करते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट को ये कहती हूँ कि बेटा ये जो नंबर वाला स्टूडेंट होता है ना, जो बहुत जीनियस स्टूडेंट होता है, वो किसी का नहीं होता। जो बहुत जीनियस इंसान होता है ना बेटा, वो किसी का नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर जा रहा होता है, बस उसको ऊपर की मंजिलें ही नजर आती है, उसको नीचे पड़े इंसान नहीं नजर आते, ठीक। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि बेटा इंसान जाना जाता है अपने इखलाक की वजह से। आप भी मेरी जिंदगी में अगर कभी, वो जैसे अल्लाह कहता है ना कि मेरे नजदीक सबसे ज्यादा काले और गोरा मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता, बल्कि मेरे करीब सबसे ज्यादा वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है।
ठीक है, जो परहेजगारों में से हैं। परहेजगार बेसिकली वही जो नेक नेक लोग हैं, जो अल्लाह की खातिर जिंदगी जीते हैं, उनके अखलाक भी बुलंद है, उनकी इबादत भी बुलंद है, वो हर चीज के लिहाज से अफजल है। तो वो अल्लाह ताला कहता है कि गोरे और काले, तो बेटा ये नंबर ज्यादा आ जाना, थोड़े आ जाना, ये वक्ती कामयाबी है, यकीन जाने। उसके बाद वो बस इतने नंबर आ गए, वो कुछ लोग होते हैं वो सारी उम्र नंबर ही गिनवाते रह जाते हैं, जी हमारी सेकंड डिव आई थी जी, इतने नंबर आए थे, लेकिन वो सिर्फ जबान पे ही रह जाते हैं। आपका जो इखलाक होता है वो इस तरह का होता है जो दुनिया को आपका दोस्त बना देता है और दुनिया को आपका दुश्मन बना देता है। ठीक है, आपको रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी कि बेटा वो बने जो आपको किरदार बनाता है, वो मत बने जो आपको रवैये बना देते हैं। औरों के रवैयों की वजह से अपना रवैया मत बदलें, अपने किरदार बुलंद करें, क्योंकि आपको आपका किरदार बनाएगा। इन किताबों से सीखें, ये इल्म है, ये आपको इज्जत देगा, और ये अल्लाह का वादा, अल्लाह इल्म वालों को इज्जत देगा। लेकिन बेटा इल्म सीखें तो, ये रट्टा नहीं है। और मैंने आपको एक चीज बताई है कि बेटा वाहिद लिटरेचर का पेपर एक ऐसा लिटरेचर का पेपर था, या इंग्लिश का उर्दू लिटरेचर का एक ऐसा पेपर होता था जो मैं दिल से लिखा करती थी, दिल से लिखती थी, दिमाग से नहीं लिखती थी। बाकी ये जो साइंस के जो होते हैं ना पेपर्स, ये आप दिमाग से लिखते होते हैं, अच्छा जी फार्मूला अप्लाई करना है, न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करना है, मैथ्स है तो आप सॉल्व जो है वो कर रहे होते थे, ये मतलब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड सो ऑन। उस वक्त आपका दिमाग चलता है, लिटरेचर में आपका दिल चलता है। ठीक है, तो दिल से लिखें, दिल से मानेंगे तो लिखेंगे ना। लिटरेचर इज बेसिकली द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, लिटरेचर इज बेसिकली द साइकी ऑफ ह्यूमन बीइंग। द मोर यू नो अबाउट द साइकी ऑफ ह्यूमन बीइंग, द मोर यू विल बिकम सक्सेसफुल। ठीक है, मैंने जस्ट पॉइंट्स बनाए थे, और उसके बाद देखें वो पूछ रहा है आपका व्यू पॉइंट क्या है, क्या व्यू पॉइंट लिखें। और बस फिर जब मैं व्यू पॉइंट लिखती थी तो बस फिर वो मेरा पेन रुकता ही नहीं है, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो जिंदगी के बारे में बेटा आपका विजन होना चाहिए। सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी, डिग्री आने या ना आने से जिंदगियां नहीं बदलती। ठीक है, डिग्री आने से शायद आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन जिंदगी सोच से खूबसूरत होती है, और जिंदगी सोच से ही खराब हो जाती है। वो सोच खूबसूरत होनी चाहिए, वो विजन खूबसूरत होना चाहिए। जॉब के होने या ना होने से जिंदगी की खूबसूरती का कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, उस विजन को समझे जो वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा आपको, जोनाथन स्विफ्ट। उसने 4 वॉयजेस बताया, हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, और असल में इंसान की जिंदगी की खूबसूरती है क्या, उसके इमोशंस में या उसके इंटेलेक्चुअल में। ठीक है, तो बेटा ये डिग्री हमने ना तो माथे पे चिपकानी है, ना हमने गले में लटकानी है, हमारे किरदार बताएंगे कि हम क्या हैं। सही, ठीक है, तो ये बेटा सारी चीजें हैं। बाकी ये जो आगे रिमेनिंग जो आपका लेक्चर है ना, नीचे वाले सारे, ये मैं आपको अभी रिकॉर्डिंग शेयर कर देती हूँ, उनको सुन लीजिएगा, उसके पॉइंट्स बनाइएगा। बाकी फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा। कल हम इंशाल्लाह बेकन एसेस स्टार्ट कर रहे हैं, बेकन एसेस के बारे में पढ़ के आइएगा। हाँ जी वनीजा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने पूछना था कि गुलिवर्स ट्रैवल में अगस्टन एज के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है? किससे रिलेटेड? सॉरी। अगस्टन एज। बिल्कुल आ सकता है। नॉट ओनली गलीवर्स ट्रैवल्स, आप जब आप पोइट्री में पॉप पढ़ेंगे तो ये जितने पॉइंट्स मैंने ऑगस्टन एज के बारे में आपको बताए ये उधर रेप ऑफ द लॉक में भी लगेंगे। बेटा आपको एक जनरल व्यू पॉइंट दिया जाता है, मैं आपको बताती हूँ। आपको पेपर की तैयारी कराई जा रही है, किसी भी, ये सिर्फ जो आपको क्वेश्चन या की पॉइंट्स बताए जाते हैं ना, वो सिर्फ यहीं पे आके खत्म नहीं हो जाते कि जी जोनाथन स्विफ्ट है तो उसके बारे में की पॉइंट्स ये हैं। अगर प्रोज में नहीं आया तो पोइट्री में आ जाएगा, पोइट्री में नहीं आया तो ड्रामा में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा। बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के ऐसा क्वेश्चन आए तो करना क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने दिमाग के अंदर ये चीज रखनी है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करना बेसिकली क्या है। ठीक है, चाहे फिर वो स्विफ्ट से रिलेटेड आता है, पॉप से रिलेटेड आता है, डॉक्टर फॉस्टर से रिलेटेड आता है, किसी से भी रिलेटेड आता है,
आपको ये चीजें पता होना चाहिए। आप ये देखें, ये पुराने स्टूडेंट से दे रहे हैं ना जवाब हर सवाल का, बिकॉज दे रही हूँ कि हाँ जी हमने कभी ये चीजें पढ़ी नहीं। जी ठीक है, तो उनके बेटा विजन क्लियर हुए हैं माशाल्लाह से। और अभी देखें इस महीने इतने सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है और माशाल्लाह दे आर परफॉर्मिंग। मैं तो असाइनमेंट्स देख देख के हैरान हो गई माशाल्लाह से। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये न्यू कमर्स की असाइनमेंट्स है, इतना अच्छा लिखा हुआ था। तो बेटा अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें, रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू। ठीक है, उसके बाद पढ़ना शुरू करें। जी जी। ठीक है, जिंदगी में अगर कुछ सीखना है ना बेटा, 2 रकात नमाज नवाफिल हाजात पढ़े, उसके बाद दुआ इस्तिखारा पढ़े, रब इश्रह ली सदरी पढ़े। यकीन जाने बेटा, जब मैंने एमए इंग्लिश किया मुझे कोई ये भी बताने वाला नहीं था कि किताबें कौन सी खरीदनी है। मैं हमेशा ये दुआ पढ़ती थी, पर फिर मैं कहती थी या अल्लाह ऊपर तू है नीचे मैं हूँ, पर तूने रास्ता दिखाना, मैं चल पड़ी, बस किताब उठा के ले आई घर में। ठीक है, और मुझे नहीं पता था ये बेस्ट बुक है, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने कहा अच्छा अब मैं ये दुआ मांग के जो मैं लेके आई हूँ ना ये बेस्ट होगी। यकीन करें जब मैंने पढ़ाना शुरू किया अंदाजा हुआ इससे अच्छी तो किताब ही नहीं मार्केट में, और अब वो मिलती भी नहीं है, वो मिलती भी नहीं है मार्केट में, खत्म हो गई वो किताबें, वो पब्लिश होना बंद हो गई वो किताब। ठीक, अब अंदाजा करें अल्लाह ने मुझे कैसे कामयाब किया कि सिर्फ एक अल्लाह के साथ आप गुमान रख लें और उसके बाद देखें। ठीक है, हाँ जी, और वनीजा। और मैम ये थोड़ा मुझे यूटोपियन लैंड का बता दें। बेटा आइडियल लैंड को कहते हैं। ठीक है, जी आप मेरा ठीक है। वो मिसएंथ्रोपी वाला वो लेक्चर सुने, उसके अंदर मैंने बताया है कि यूटोपियन लैंड जो थी वो किसकी लैंड थी, प्लाटो की थी। ठीक है, प्लाटो का यूटोपिया था, उसमें उसने बहुत सारे प्रोफेशनल थे जिनको उसने निकाल दिया था, उसने पोइट्स को भी निकाल दिया। ठीक है, तो जी वो ठीक मेरा है। आपने मुझे लगता है लेक्चर नहीं सुना, इस वजह से आपको यूटोपियन लैंड का नहीं पता, नहीं सुना ना। नहीं, मिसंथ्रोप वाला तो सुना है मैंने। उसमें मैंने बताया ना बेटा प्लाटो की, उसमें प्लाटो की लैंड के बारे में लिखा हुआ है ना कि यूटोपिया। जी मैं दोबारा सुन लेती हूँ। हाँ, उसको बेटा गौर से सुनो। ठीक है, और किसी का जी कोई ठीक है। क्वेश्चन? चलिए जनाब दुआ पढ़ लेते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा